हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को सुबह की राधे राधे। सुबह जल्दी उठ गई थी और तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सुबह उठ के सबसे पहले अपने डेली रूटीन में जो होता है पानी पिया था और पानी पी के थोड़ा सा आराम किया था। आराम करने के बाद थोड़ा सा ठीक लगा। उसके बाद क्लीनिंग वगैरह की थी। क्लीनिंग में सारा कुछ साफ़ करना था, डस्टिंग था। उसके बाद जब मैं छत पे आई, छत पे देखा तो बारिश हो रही थी, लेकिन आज मुझे बहुत काम था। धूप हो जाती तो शायद मेरा काम इजी हो जाता। तो छत पे आ गई थी। मेन मकसद जो मेरा था ना, वो ये था कि छत पे थोड़ा सा वॉक कर लूँ। तो यहाँ पर तो बारिश ही हो रही थी, अच्छी खासी बारिश थी। तो सभी को एक बार फिर से हेलो। तो मैंने चेक किया मौसम, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे कपड़े धोने थे। बहुत सारे मौसम देखा तो पूरी घटाएं घिरी हुई थी, अंधेरा था और पानी लगातार बरस रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मुझे लगा कि कपड़े तो मैंने धोने ही हैं, तो छत पे कपड़े ले आती हूँ, क्योंकि जो मेरी मशीन है ना, वो छत पे ही है। तो वही चल रहा है। 2-4 कदम मैंने वॉक कर लिया, क्योंकि पानी बरस रहा था। तो फाइनली मैं कपड़े लेके छत पे जब आई थी, तो उस समय लाइट भी थी और पानी भी टैंक फुल था। तो मुझे ऐसा लगा चलो कोशिश कर लेते हैं, बाकी तो देखी जाएगी। तो कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए और कुछ अलग रख लिए, क्योंकि जो कॉस्टली कपड़े होते हैं उनको मैं हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ। और सोफ़े के कवर वगैरह भी हाथ से, क्योंकि उसके धागे ना मशीन में निकल जाते हैं। तो लग गई मैं अपने काम में, मैंने कपड़े धुलने शुरू कर दिए और काफ़ी कपड़े धोने थे मुझे आज। तो दोस्तों, काफ़ी 1 घंटा मैंने कपड़े धोए और कोशिश की, तो फाइनली मेरे सारे कपड़े धुल के हो गए रेडी। और बाहर तो पानी बरस रहा था, इसलिए मैंने ये सारे कपड़े धुल के रख दिए थे एक चेयर पे। तो कुछ तो ड्रायर में ही छोड़ दिए। तो मैं काफ़ी खुश हुई कि कम से कम चलो मेरे कपड़े धुल गए हैं। बाकी सूखने की कोई टेंशन नहीं है, कपड़े सूख ही जाएंगे। कोशिश है कि चलो थोड़ी बहुत धूप आ जाए तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो कपड़े धुलते धुलते मुझे सब्जी वाले की आवाज़ आई। बारिश हो रही थी और बहुत सारे सब्जी वाले आज नहीं आने वाले थे। तो मैंने फटाफट से नीचे जाके 2-4 सब्जियां ले ली। उसके बाद फिर मैं लग गई अपना, मैंने ब्रश किया, फेस वॉश किया। तो फेस वॉश करने के लिए मैं हिमालय का नीम फेस वॉश यूज करती हूँ। उससे मेरी स्किन ऑयल फ्री रहती है और पिंपल्स भी नहीं आते। उसके बाद मैं नहा धो के हो गई एकदम रेडी। और आज भी मुझे साड़ी वेयर करनी थी, क्योंकि मौसम काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था। एक से कपड़े पहन के अधिकतर बोर हो जाती हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि कभी सूट पहन लो, कभी साड़ी पहन लो, क्योंकि साड़ी का भी ढेर बहुत रखा है अलमारी में। तो मैंने आज साड़ी पहन ली और सिर धोया था तो बाल सुखाने में लग गई। उसके बाद मैं फटाफट से किचन में आई। तो कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी बना ली, क्योंकि सिर में दर्द तो था ही। लग रहा था कि थोड़ा सा कॉफ़ी पी के हो सकता है मूड फ्रेश हो जाए और सिर में दर्द कम हो जाए। तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना ली और थोड़े से अपने लिए रख दिए नट्स। तो वही मेरा आज ब्रेकफास्ट था। तो लगभग मॉर्निंग का 11 बज चुका था और अभी मेरे रूम में आ चुका था और डांस किया अभी ने। और फिर थोड़ा सा हमने अभी को गोदी लेके उसको किया प्यार और उससे सुनी पोयम। आपके हाथ में क्या है ये? सेल है। क्या करोगे आप इससे? इसे इसे ऐसे मारते हैं। अच्छा अच्छा। आप एक चीज बताओ। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? आंसर बताओ जल्दी से। माय हाँ नेम इज अभिला अभिलाषती। वाह, क्लैपिंग कर दो। और 11:15 बजे लगभग हमारा आ गया था दूध। तो वही दूध खिला रही थी मैं किचन में जाके। अभी से काफ़ी बातें हो चुकी थी। दूध खिलाया, उसके बाद मुझे दिन का लंच भी बनाना था। तो लग गई मैं लंच की तैयारी में। तो मैंने बेसन छान लिया है। तो आज मेरा जो है स्पेशल लंच बनने वाला है। तो आपने तो शायद ऐसा लंच कभी किया भी नहीं होगा, पर मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। तो बेसन ले लिया है, तो वही बेसन मैं रेडी कर रही हूँ। और मुझे जो आज स्पेशल बनाना है जाएगा, मैं तभी आपको दिखाने वाली हूँ
कि मैं क्या बनाऊंगी। तो मम्मी बाहर सुन रही हैं, भागवती भी चला है और मैं लगी हूँ अपनी तैयारी में। तो मैंने बेसन को मेल्ट कर लिया है और कढ़ी बनाने की तैयारी चल रही है यहाँ। और वो भी कढ़ी बनेगी पकौड़ी वाली, और जिसमें हल्दी नहीं पड़ने वाली है। तो फ़िलहाल मैंने कढ़ी को सब रख दिया है और उसके बाद मैंने जो बेसन घोला था उसकी मैं यहाँ पर पकौड़ियाँ डाल रही हूँ। क्या कभी आपने बिना तले पकौड़ियाँ खाई हैं कढ़ी में? लेकिन मैं बना रही हूँ, देखो कैसी बनती हैं, क्या ये फूल पाती हैं या नहीं। क्योंकि ऑयल में हमें कुछ भी तलना नहीं है, इसलिए मैंने अपना नया तरीका ढूंढा। तो फाइनली मैंने सारी पकौड़ियाँ इसमें डाल दी थी और देखो कितनी फूली फूली हो रही हैं, क्योंकि बेसन मैंने अच्छे से फेंटा था। तो उसके बाद मेरी इतनी फूली फूली हुई पकौड़ियाँ बनाई हैं। तो जो लोग ऑयल फ्री पकौड़ी वाली कढ़ी खाना चाहते हैं तो वो इस तरीके से बनाएं और खाएं। तो यहाँ पर रेडी हो चुकी थी मेरी कढ़ी। हरा धनिया डाल के मैंने इसको प्यारा सा लुक दे दिया है और पकौड़ी देखो कितनी बढ़िया से फूली हैं। और यहाँ पर मेरे बन रहे हैं चावल। तो मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। मैंने देखो कढ़ी तो बनाई थी, साथ में मैंने बनाई है मेथी आलू की सब्ज़ी। मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई, कढ़ी बनाई, रोटी बनाई और थोड़े से बनाए राइस। तो मैंने अपनी लंच की प्लेट कर ली है रेडी। तो आपको मेरी लंच की प्लेट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। 1:45 लगभग जब मैंने देखा कि मौसम खुल गया है, थोड़े से बादल छट गए हैं और धूप दिख रही है, तो मैं लग गई अपने काम में। जो कपड़े मैंने इकट्ठे करके रखे थे वही मैं डालने में लग गई कि थोड़ा सा धूप आ जाए और मेरे कपड़े सूख जाएं। तो वही मैंने कपड़े पूरे फैलाए हैं। कपड़े फैलाने के बाद जब ऊपर मौसम देखा तो काफ़ी बादल मुझे दिख रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। फ़िलहाल तो मैंने अपना काम कर दिया, सारे कपड़े फैला दिए, कोई भी तार मैंने छोड़ा नहीं जो कपड़ों के बिना हो, और ऊपर से यहाँ पे भी फैला दिए हैं। और नीचे मैंने फटाफट, ओम 2 बजे स्कूल से आए थे तो उनको खाना दे दिया था। उनको खाना देने के बाद मुझे जाना था डॉक्टर के पास, और मैंने अपनी स्कूटी उठाई और चले गए हम डॉक्टर के पास। और जब निकल के देखा तो सड़कों पे काफ़ी भीड़ भाड़ थी, और फ़िलहाल यहाँ पर तो सड़क ठीक है। आगे जाके हमने देखा तो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, पूरे में जाम लग रहा था। बहुत मुश्किल से स्कूटी निकाली और काफ़ी जाम था, जो भी गड्ढे थे उनमें सारा पानी भर चुका था। सड़कों का हाल तो कहीं भी देख लो बस यही रहता है। तो फ़िलहाल हम चले गए। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कौन से डॉक्टर से मिले, क्यों गए, कहाँ गए और किसे दिखाने के लिए गए। अभी को दिखाने हम डॉक्टर के पास पहुँचे तो यहाँ पर नंबर लगाया और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी थी। तो लगभग 2 घंटे बाद हमने अभी को दिखाया और उसके बाद हम निकल चले घर की ओर। शाम हो चुकी थी, लगभग 6 बज चुका था। तो अभी ने हमें अच्छे से पकड़ लिया था। अभी हमेशा बीच में बैठते हैं और साक्षी पीछे बैठती हैं। तो हम निकल गए अपने घर की तरफ। तो अभी को यहाँ पे लगा कि मुझे कुछ खाना है, कुछ खाना है, लेकिन बरसात में अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। और घर आके ये हुआ, अभी ने तुरंत तोड़ के माइक बना लिया और गाना गा लिया, क्रीम पाउडर घिसनी के लेना, मेरी निर्मला हिटनी के लेना। तो ये वाला गाना अभी गा रहे हैं। तो बहुत ही घर आके एंजॉय किया। तो दोस्तों यही था मेरा ब्लॉग। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेक केयर।